ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ये कर रहे थे। ये क्या होता है? क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये देना, बुक देना। ओके, अब देखो ये इलेक्ट्रिसिटी, जो मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप का। कितना टाइप का? 3 टाइप का हो सकता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो स्ट्रेस ये क्या होता है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या is called modulus of elasticity। ठीक है, लिख दे। ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक तो गया है, हाँ ज्यादा नहीं लिखा था, मैंने बताया था सिर्फ। हाँ, यंग मॉडुलस। हाँ, यंग मॉडुलस। अगला शेयर मॉडुलस या मॉडुलस, इसका एक और नाम है रिजिड मॉडुलस। ठीक है कि नहीं? तो अगला बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा? हाँ, अच्छा, ठीक है, अब ठीक है। ठीक है कि नहीं? या इसको बोलते हैं रिजिडिटी कहाँ गया? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या बोलते हैं? इसको सही कर देता हूं। ठीक है, जो थर्ड होता है वो क्या होता है? बल्क मॉडुलस। क्या होता है? बल्क मॉडुलस या मॉडुलस। ठीक है, ये 3 टाइप का हो सकता है। ये है क्या बेसिकली? ये
क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, लेकिन अलग अलग। जैसे हमने पता है स्ट्रेस स्ट्रेन कितने टाइप के पढ़े थे हमने, 3 टाइप्स के पढ़े थे नहीं पढ़े थे? कौन सा सबसे पहले, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन, सेकंड टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन, थर्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ये पढ़े थे ना। तो उसी टाइप से ये उन सब के लिए क्या हो गया, हमने डिफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से किया था, है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या किया था, उसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया था। और इसमें शेयर मॉडुलस में हमने उसको क्या किया, उसको मोड़ा था थीटा डिग्री पर, ऐसा ही था। ऐसा मोड़ा था, मतलब फोर्स लगाया था हमने, या स्ट्रेस या फोर्स लगाया था, वो कैसा लगाया था हमने, क्रॉस सेक्शन एरिया के टेंजेंशियल लगाया था। और थर्ड बल्क मॉडुलस, उसमें हमने क्या किया था, वॉल्यूम को डिक्रीज या इंक्रीज करने की बात हमने कही थी। ठीक है, तो 3 टाइप की क्या होगी, स्ट्रेस, और 3 टाइप के स्ट्रेन, और उसी टाइप के उनके 3 टाइप के कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं? तो अब देखना, सबसे पहले यंग की बात करते हैं, यंग वाले की। देखना इधर, देखो इस टाइप का है, ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है उसकी L, कितनी है, L, ठीक है कि नहीं, लेंथ कितनी है L, ओके। और हमने क्या किया, इसके ऊपर लोड लगाया, क्या लगाया, लोड, पॉज करना है, पॉज करना है, हाँ। तो इसकी लेंथ L है, ठीक है, और हम इसके क्या नीचे क्या लटका रहे हैं, लोड लटका रहे हैं, ठीक है। लोड का मतलब समझ में आता है, लोड का मतलब क्या, वेट लटक रहा है नीचे कुछ, ठीक है कि नहीं, ओके, वेट लटक रहा है हमने नीचे। अब ये क्या हुआ, वेट जैसे लटका है तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसकी लेंथ क्या हो गई, पहले यहां तक थी, अब जो है ये इतनी इंक्रीज हो गई। आया समझ में नहीं है, कितनी इंक्रीज हो गई, ये एल थी और इसका हमने लिख दिया डेल एल, इंक्रीज कितनी हुई, यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, डेल एल, ठीक, इतनी। अब नीचे की ओर क्या लग रहा था, एक डिफॉर्मिंग फोर्स, ये नीचे की वेट जो लटका रखा है लोड, ये क्या क्रिएट कर रहा था इस पर, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स क्रिएट कर रहा था। और ये डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या बन रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। अरे समझ में नहीं आया, देखो इधर, मान लो एग्जांपल स्प्रिंग का लेते हैं, स्प्रिंग को हमने खींचा, हमने कौन सा लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखो हम जैसे खींचते तो हमके हमारे हाथ को भी धक्का लगता है अंदर की ओर, और उसको छोड़ेंगे तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगी, वापस अपनी पोजीशन पे क्यों आई, क्योंकि उसके अंदर एक फोर्स क्रिएट हुआ होगा, जो किसके अगेंस्ट था, हमारे फोर्स के अगेंस्ट था। उसी टाइप से अब मान लो हमने यहां से इसको छोड़ा तो वापस यहां पर आ जाएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई फोर्स था, और वो कब, क्या पहले जब हमने अंदर अपने फोर्स नहीं लगाया तब क्या अपने आप ऊपर जा रहा था, क्या नहीं जा रहा था ना, जब हमने फोर्स लगाया तब इसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस हुआ, हाँ, तो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में आया नहीं आया? अब देखो, ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मान लो ये तार है, इसका ये जो क्या हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर इस टाइप से लग रहा था, पर यूनिट एरिया पर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जितना फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। लेकिन इस स्ट्रेस का नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और ये
तो स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेन में क्या हुआ, इतनी लेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है बताओ, या स्ट्रेस लिख दूं, पहले स्ट्रेस पता करें या स्ट्रेन, स्ट्रेस पता कर लेते। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ना, कैसे, मान लो कि ये ऐसा इस टाइप का है, इसको बड़ा करके बताऊं, ये इस टाइप का है, इधर देखो, हमने नीचे की ओर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इसके अगेंस्ट में ऊपर की ओर क्या बना, रीस्टोरिंग फोर्स। मान लो रीस्टोरिंग फोर्स कितना था, 12, कितना था 12, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स भी 12, इसका रीस्टोरिंग फोर्स भी कितना हुआ 12, सिंपल सी बात है। लेकिन इसका जो एरिया हमने कैलकुलेट किया पाई आर स्क्वायर से, तो इसका जो एरिया है हमारे पास 6, कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं, तो पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, 1 पे, हाँ, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया एफ अपॉन ए, तो 2 क्या है स्ट्रेस है, समझ में नहीं है, तो यहां पर स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ना, ये वाला, नहीं टोटल एरिया लेना पड़ेगा हमें, मतलब पर यूनिट पे हम पर यूनिट एरिया पर हम कैसे निकालेंगे भाई, मान लो कि एरिया इसका कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ऐसा मानो इसका एरिया हमने निकाला तो कितना मिला हमें 6 सेंटीमीटर, इस पूरे 6 सेंटीमीटर पे फोर्स लग रहा है 12, हाँ ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 12, डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाया, उसके अगेंस्ट में क्या बनेगा रिस्टोरिंग फोर्स, वो भी कितना 12, ये 12 फोर्स कितने पे लग रहा है 6 पर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर लग रहा है, तो बताओ 12 कितने पे लग रहा है 6 पे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना लगेगा 2, तो 2 क्या हुआ स्ट्रेस, हाँ हाँ, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमें देगा नहीं ना, हमने टोटल एरिया कैलकुलेट, मान लो 1 ही है, मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, तो मान लो इधर 12 ऊपर लग रहा है, तो स्ट्रेस कितना 12, क्योंकि 1 ही है, 1 पे लगता है वो क्या हो जाता है स्ट्रेस, वो यूनिट एरिया पे जितना लगता है, तो इसका क्या हो गया, ये तो मैंने करवा रखा है ना, एफ अपॉन ए, आगे समझ में नहीं आया, आगे। अब दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, कितना होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, नहीं वो तो रिस्टोरिंग पर फोर्स पर यूनिट एरिया तो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेन पूछ रहा हूं मैं, लिखो देखो मैंने लिखवा रखा है, नहीं लिखवा, देखो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कल या परसों बताया था मैंने, ये था कि नहीं था, कल बताया था, हाँ नहीं कल तो मैंने यंग कांस्टेंट यूज किया तब बताया था, लेकिन उससे पहले हमने ये टॉपिक किए थे 3, उस टाइम बताया था मैंने, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, अभी डिटेल में बता रहा हूं, मैंने डिटेल पहले ही बताया था, लेकिन ये आसान नहीं होगा। चेंज इन लेंथ कितना चेंज आया, ये डेल एल, हमें पूछ लिया जाए कि कितने % चेंज आया, हम कैसे पता करेंगे बताओ, कैसे पता करेंगे, मान लो कि 1 मीटर लंबी क्या है, हाँ ठीक है, एक या कोई हमारे पास हाँ कोई आयरन वाली रोड है हमारे पास, उसमें 10 सेंटीमीटर का उसमें क्या आया, 10 सेंटीमीटर का क्या आया उसमें डिफॉर्मेशन आया, कितना 1 मीटर, 1 मीटर था,
उसमें डिफॉर्मेशन कितने का आया 1 मीटर। इसको नीचे वेट लगाया तो ये कितनी बढ़ चुकी थी 10 सेंटीमीटर और बढ़ चुकी है। आया समझ में? नहीं आया? आता समझ में? हाँ, तो बताओ डिफॉर्मेशन कितने का हुआ, डिफॉर्मेशन कितना बदलाव आया इसके कंपैरिजन में? परसेंटेज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? पहले था कितना भाई? तुम्हारे मार्क्स ऐसा पता करते हो कितने का पेपर होता है? 100 का पेपर होता है, आपके 50 मार्क्स आए तो आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? 50% आए ना? आया समझ में? नहीं आया? उस टाइप से मतलब या मान लो कि ठीक है उस टाइप था कितना, इतना था, बदलाव कितने का है? बट भाई 1 मीटर है, उसके नीचे हमने लगाया, टोटल कितना हो गया 110 हो गया था, ठीक है। लेकिन बड़ा कितना 10 सेंटीमीटर, तो ऊपर 10 रखेंगे नीचे क्या रखेंगे 1 मीटर। भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना? तो ये कितना हो गया? ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर था, उसमें बदलाव कितना आया 10 का, तो कितने परसेंट बढ़ चुका है? 10% बढ़ चुका, मतलब 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो स्ट्रेंथ कितना का आया? 10%। हाँ ठीक है कि नहीं? तो 10% का क्या आ गया? स्ट्रेन आ गया, ठीक है कि नहीं? उसी टाइप का इसको हम ऐसे कैलकुलेट एल एल अपॉन चेंज इन, चेंज रखा था वहां पर, अपॉन क्या गया एक्चुअल लेंथ एल। नहीं समझ में आया क्या? और इस परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो इंटू 100 कर लोगे। आया समझ में? एक बार के लिए इतना ही याद रखो, क्वेश्चन में ये जरूरत तो पड़ती है। ओके, समझ में आता है कि नहीं आता? अब देखो, अब हम यंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? इसके यहां पर नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। यंग कांस्टेंट, भाई कोई कांस्टेंट होता है तो उसका क्या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है? भाई कांस्टेंट निकालता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो क्या लगा था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकाला था। लेकिन यदि इस केस में लेंथ के केस में यदि हम क्या निकालते हैं कांस्टेंट निकालेंगे तो उस कांस्टेंट का नाम क्या है? यंग कांस्टेंट। भाई इसके लिए कांस्टेंट अलग होगा, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है इसके लिए कांस्टेंट अलग है। यदि उसमें उसको डिफॉर्मेशन करके हम कुछ थीटा एंगल से इसको मोड़ते हैं तो उसके लिए कांस्टेंट अलग है, और वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं तो उसके लिए कांस्टेंट अलग है। तो लेंथ कम ज्यादा के लिए कांस्टेंट है, वो कौन सा कांस्टेंट है? यंग कांस्टेंट। और यंग कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिंपल सी बात है। हाँ, यंग सिर्फ किसके लिए बताता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? तो मैं इधर लिखता हूं यंग्स कांस्टेंट या यंग मॉड्यूलस ऐसे लिखता हूं। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन इधर इधर देखो, ठीक है कि नहीं? और इसको हम लिखते हैं जैसे कि हमने सबके लिए कॉमन क्या लिया था के, तो इसके लिए अलग लेना पड़ेगा, हमें नाम देना पड़ेगा अलग। इसको हम ऐसे दे देते हैं, ये यंग वाई, यंग का क्या है वाई ले लिया, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ठीक, वाई इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम अब इसमें लिख रखा है सिग्मा से, क्या लिख रखा है? सिग्मा से। तो इसको मैं लिख देता हूं सिग्मा अपन, और स्ट्रेन को हम लिखते हैं एप्सिलॉन से, ये याद कर लो, ठीक है? नहीं समझ में आया क्या? इसको बस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे सीधा ही लिख देता हूँ, सिग्मा इधर लिख देता हूँ और इधर लिख दूं एप्सिलॉन। बस बताने का तरीका है, हाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन।
ठीक है, नहीं बताने का तरीका मतलब इसको हम दर्शाएंगे तो ऐसा इतना बड़ा नहीं लिख के ये लिख देंगे, ठीक है, इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से लिख देंगे इस। ये याद रहे नहीं रहे, लेकिन ये याद रहना चाहिए भाई। ये तो और भी यूज कर सकते हैं हम कहीं पे, ठीक है कि नहीं। अब देखो, या मैं इसको हटा ही देता हूं, कोई नहीं, इसको मैं लिख देता हूं वाई से। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, एफ अपॉन ए, हाँ, इंटू ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, हाँ, चेंज इन लेंथ अपॉन, यही तो होता है। कर दिया मैंने, अब बताओ क्या आएगा। बताओ, बताओ बताओ, एफ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ये इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, देखो सिंपल सी बात है, या उसका निकालोगे वही आएगा, एफ अपॉन ए इंटू डेल एल अपॉन, उल्टा हो जाएगा, उल्टा 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 उल्टा, सॉरी, हाँ डायरेक्ट ऐसे रख दो। क्या हुआ, उसको वापस सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आएगा,